और मकसद उनके हज के लिए उन्होंने जाना है। तो ये कोई मकसद तो उस तरह से नहीं है कि या कोई मन्नत तो नहीं है कि मैंने जी पैदल ही हज करना है। आप लीगल वे में जाएं, जिस तरह सारी दुनिया जाती है वैसे आप जाएं। तो अगर आपने इसी तरह जाना है तो आप मेक श्योर करें पहले अपने इस पूरे सफ़र को, अपनी पूरी जर्नी को, कि ताकि अगर ये सेफ़ है तो देन आप मूव करें ना। तो ये तो एक अहमकाना एक शख्स है। हर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। एक बंदा अगर आपके मुल्क में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको आप बगैर चेकिंग के तो नहीं छोड़ेंगे जी। तो मेरे हिसाब से वीज़ा देना चाहिए। वीज़े में तो कोई इशू नहीं है। यहाँ अब यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ कोई बॉर्डर्स नहीं होते। यहाँ से बड़े सगीर में ये हालत है, हम ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे। तो मोहब्बत, मैं कहता हूँ कि यार बहुत शर्म की बात है। और आप सबसे पहले ये देखो कि वो एक मुसलमान है। अब मुसलमान के दिल में अब क्या है कि ज़ाहिरी बात है वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का मुसलमान है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। वो पाकिस्तान के बारे में उसका गलत माइंड चला गया कि नहीं चला गया कि यार इंडिया जो गैर मुमालिक है उसने मुझे अलाउ कर दिया, मुझे भेज दिया कि भाई आप ट्रैवल करें, पैदल हज करें, उम्रा करें, जो आप करना चाहते करें, और उसका जो अपना मुल्क है उसको इस वजह से वीज़ा नहीं दे रही क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का मतलब बंदा है तो उसको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, वो फिर कितने दिन मतलब यहाँ से ट्रैवल करके टू जो है ना जब तक वो ईरान तक नहीं पहुँच जाता तो तब तक तो फिर हमारी वो जिम्मेदारी है ना, उसको कुछ भी हो सकता है। तो शायद वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए उसको वीज़ा। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हमें चाहिए था कि उनको जो है वो रास्ता दिया जाए। अगर पाकिस्तानियों ने रास्ता नहीं दिया, ठीक है, उनको परमिशन नहीं दी गई, तो उनको चाहिए था कि यार उनको परमिशन देते। हमें जो है वो चाहिए, इसलिए परमिशन देनी चाहिए कि हम एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो एक्जी वीवर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि जो शहाब इंडिया से पैदल हज के लिए निकले हैं, पैदल सफ़र कर रहे हैं हज करने के लिए, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कंफर्म किया था कि क्या उनको वीज़ा इशू कर दिया जाएगा। तो यहाँ से रिप्लाई हुआ था जी इनको वीज़ा जो है वो इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अब वो 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करके पाकिस्तानी वाघा बॉर्डर पर पहुँचे हैं तो उनको जो है वो वीज़ा नहीं मिल रहा, वो वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनको वीज़ा इशू नहीं किया जा रहा। तो क्या ख्याल है, हर जो कंट्री है उसकी कुछ इंटेलिजेंस होती है, तो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंटेलिजेंस की वजह से जो है उन्होंने मना किया हो कि यार कोई मुश्किल हो जाएगी हमारे मुल्क में जो है, अगर हम प्रोटोकॉल ना दे पाए, अगर इसको कुछ हो गया तो इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे आएगा, या वीज़ा ना देने की वजह कुछ और है। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, उनसे उनका रिएक्शन लेते हैं, उनका रिव्यू लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। तो देखते रहें डबल स्वैग जी। वीवर्स, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। क्या करते हैं आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। अच्छा वसीम, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि इंडिया से जो सुहेब हैं जो पैदल हज के लिए निकले हैं, ठीक है, उन्होंने 3000 किलोमीटर का सफ़र तय किया है पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर तक आने के। इससे पहले जो है उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पता किया था या उनको कहा था कि क्या मुझे वीज़ा मिल जाएगा, तो यहाँ से रिप्लाई गया था कि जी मिल जाएगा। लेकिन अब वो जो है 3000 किलोमीटर चल के आए हैं, वाघा बॉर्डर पर पहुँचे हैं, उनको वीज़ा जो है वो नहीं मिल रहा। तो क्या कहना चाहेंगे आपके, उसको वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखा जाए कि ये बहुत गलत बात है। मुझे दिली तौर पे इस चीज़ पे ना दुख हुआ है कि एक बंदे को आप इतना ट्रैवल करके, इतना सफ़र करके जब वो एक मंजिल तक पहुंच चुका है तो आप इसको मना कर रहे हो। देखिए जो इंतज़ार होता है ना, जो वेट होता है, आपको कोई बंदा कहे ना यार वो वहाँ गली तक आओ तो मैं आप वहाँ मिलता हूँ, अगर वो एक गली का सफ़र तय करता आप उससे नहीं मिलते तो जो तकलीफ़ होती है ना वो उसी बंदे को पता होती है कि यार मैं एक गली का सफ़र तय करके आया हूँ। तो जो बंदा एक नेक मकसद के लिए 3000 किलोमीटर सफ़र करके आया है उसको आप आधे रास्ते में रोक रहे हो। मैं कहता हूँ कि यार बहुत शर्म की बात है। और आप सबसे पहले ये देखो कि वो एक मुसलमान है। अब मुसलमान के दिल में अब क्या है कि ज़ाहिरी बात है वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया का मुसलमान है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती हैं। वो पाकिस्तान के बारे में उसका गलत माइंड चला गया कि नहीं चला गया कि यार इंडिया जो गैर मुमालिक है उसने मुझे अलाउ कर दिया, मुझे भेज दिया कि भाई आप ट्रैवल करें, पैदल हज करें, उम्रा करें, जो आप करना चाहते करें, और उसका जो अपना मुल्क है उसको ना कर रहा है ये। और दूसरी ये रीज़न है कि खान साहब जैसे हमारे मशहूर थे ना यू टर्न में, तो ये जो नई गवर्नमेंट है ना उनका भी पहला एकदम ये, इसको हम यू टर्न कह सकते हैं कि एकदम में उनके माइंड में पता नहीं क्या हो गया। पहले वो जब वहाँ से निकला है तो उन्होंने कहा ठीक है भैया हम आपको वीज़ा अप्लाई करते हैं। अब वो जो 3000 किलोमीटर सफ़र करके आ गए तो उसको वीज़ा नहीं दे रहे, तो ये उसके दिल में बहुत, मैं कहता हूँ हार्डनेस आई होगी, उसका दिल जो है वो बहुत डिग्रेड हुआ होगा। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, वीज़ा एजेंसी है, उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई काइंडली यार देखो लोग कहाँ से पैदल करने, उसकी पता नहीं क्या खलूस नीयत है, अच्छे मकासद के लिए जा रहा है। और ये देखा जाए वो आपके मुल्क को यार रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसी और मुल्क के रास्ते से भी तो जा सकता था, लेकिन उसने यही सोचा कि यार नहीं मैं अपने मुल्क के रास्ते से जाऊँ, पाकिस्तान के ज़रिए जाऊँ ताकि लोग मुझे पहचाने, मुझे जाने। वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करने जा रहा था और हमने उसको मना कर दिया है। तो मैं अब यही गवर्नमेंट को कहूँगा कि काइंडली यार प्लीज़, अब उसने स्टे किया वाघा बॉर्डर पर, अभी भी आप उसको वीज़ा दें ताकि वो अपने जो भी नेक मकासद है उनको पूरा करे और वहाँ पर पहुँचे। इंडिया जो एक सेकुलर मुल्क है, अगर वो वहाँ के मुसलमानों को सपोर्ट करता है, उनको एक कोटा दिया जाता है वहाँ के मुसलमानों को हज उम्रे के लिए, अगर वो वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी चाहिए कि एज ए मुस्लिम कंट्री हमें भी वहाँ के मुसलमानों को सपोर्ट करना चाहिए। वो तो हमारे भाई हैं।
तो बॉर्डर्स नहीं होने चाहिए रिलीजन में, तो हमें ज़रूर वीज़ा देना चाहिए उनको। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसके पीछे कोई साजिश या कुछ ऐसा प्लान हो सकता है जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है हर कंट्री की एक इंटेलिजेंस होती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नज़र आ रहा होगा उनको कि जिसकी वजह से उन्होंने वीज़ा नहीं दिया होगा। आप क्या समझते हैं हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की है कि एक अच्छे काम करने वाले जाने वाले बंदे को जो है वो वीज़ा इशू ना करे? हर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। एक बंदा अगर आपके मुल्क में आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उसको आप बगैर चेकिंग के तो नहीं छोड़ेंगे जी। तो मेरे हिसाब से वीज़ा देना चाहिए। वीज़े में तो कोई इशू नहीं है। यहाँ अब यूरोपियन कंट्रीज़ को देख लें, वहाँ कोई बॉर्डर्स नहीं होते। यहाँ से बड़े सगीर में ये हालत है, हम ऐसे लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे तो मोहब्बत कैसे बढ़ेगी? देना चाहिए हमें वीज़ा। और प्रोटोकॉल भी देना चाहिए था। प्रोटोकॉल वो तो अब ज़ाहिर सी बात है, प्रोटोकॉल हर किसी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेसिस होते हैं। एक बंदा आया तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे। हमें चाहिए कि उनको फैसिलिटेट करें ऐसे लोगों को। ठीक है, जो मतलब कोई नेक फरीज़ा अदा करने जा रहा है उसको फैसिलिटेट करें। जी बिल्कुल, हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहिए कि हमें सबका ख्याल रखना चाहिए, अपने मुल्क का, अपने लोगों का, और जितना हो सके कि हम लोगों की मदद करनी चाहिए। देखें जी, सबसे पहले ये बात है कि हम मुस्लिम कंट्री हैं। अगर कोई मुसलमान दूसरी कंट्री से ताल्लुक़ रखता है तो वो एक अच्छा काम करना चाह रहा है कि पैदल हज करना चाह रहा है, क्योंकि हज जो है वो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ठीक है, तो अगर वो पाकिस्तान से होते हुए गुजर के जाना चाहता है किसी हज के लिए, तो ये एक अच्छी बात है कि भाई हमें चाहिए था कि उनको जो है वो रास्ता दिया जाए। अगर पाकिस्तानियों ने रास्ता नहीं दिया, ठीक है, उनको परमिशन नहीं दी गई, तो उनको चाहिए था कि यार उनको परमिशन देते। हमें जो है वो चाहिए, इसलिए परमिशन देनी चाहिए कि हम एक मुस्लिम कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। और सेकेंडली बात यह है कि यार वो एक अच्छा काम कर रहा है। वो यहाँ पर आके कोई ड्रग्स तो नहीं सेल कर रहा, या कोई चर्स फीम तो नहीं सेल करने लग गया। वो एक नेक काम के लिए जा रहा है भाई, उसके लिए उनको रास्ता देना चाहिए। और अदर कंट्रीज़ में हमारे लिए एक अच्छी इमेज बनती कि यार पाकिस्तान ने जो है वो इंडिया के एक मुस्लिम के लिए जो है वो दरवाजे खोले, उसको वेलकम किया कि यार यहाँ से होते हुए वो जा रहा है हज के लिए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, ज़ाहिर सी बात है इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो मसला नज़र आया होगा जिसकी वजह से, नहीं तो हमारी गवर्नमेंट ऐसी भी नहीं है कि अगर कोई बंदा नेक काम के लिए जा रहा हो तो उसको वीज़ा ना मिले। तो आप क्या समझते हैं कुछ ऐसा हो सकता है? यार देखिए, दोनों गवर्नमेंट्स में जो है वो ऑलरेडी इख्तलाफात हैं 1947 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक तो हमारे लोगों के माइंडसेट हो गए ऐसे कि यार इंडियंस जो हैं वो ऐसे होते हैं या पाकिस्तानी ऐसे हैं। हमारे जहनों में इंडिया को लेकर है, इंडिया वालों को हमको लेकर है। तो बाकी ये है कि उनके लिए जो है वो इख्तलाफात तो ये है कि खोलना चाहिए था रास्ता। हमारे पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि यार थोड़ा सा ख्याल करें। एक इस्लामी कंट्री होने के नाते हमें जो है वो अपनी इमेज बनानी चाहिए। जितने भी अदारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि एम्बेसी होती है, उसके अलावा और भी वीज़े जो हमें देते हैं, परमिशन भी देने वाले, उन सबको चाहिए कि यार इसके ऊपर थोड़ा ख्याल करें और उनको जो है वो रास्ता देना चाहिए। और हमारी एक अच्छी इमेज जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाएगी। यार देखा जाए तो उनको वीज़ा नहीं दे, अगर उन्होंने पहले कमिटमेंट की थी हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, तो मतलब कमिटमेंट से हटना तो बुरी बात है। अगर आपने पहले कमिटमेंट कर लिया कि आपको इशू कर दिया जाएगा, वो कौन सा जो है ना मतलब कोई गलत काम के लिए जा रहा है, अल्लाह माफ़ करे, वो अच्छे काम के लिए जा रहा है, तो उसको वीज़ा मिलना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस वजह से वीज़ा नहीं दे रही क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का मतलब बंदा है, तो उसको फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, वो फिर कितने दिन मतलब यहाँ से ट्रैवल करके टू जो है ना जब तक वो ईरान तक नहीं पहुँच जाता, तो तब तक तो फिर हमारी वो जिम्मेदारी है ना, उसको कुछ भी हो सकता है। तो शायद वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए उसको वीज़ा नहीं दे रहे। मेरा तो यहाँ तक क्या, बस यही वजह हो सकती है इसके पीछे। हाँ, यही वजह, क्योंकि आपको पता है एक बंदे ने दिन रात 24/7 मतलब एक इलाके में रहना है, उसकी मतलब आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसके लिए सिक्योरिटी होगी और बड़े मसले मसाइल होंगे, खुदा ना खास्ता वो बीमार हो जाता है, वट जो भी है ना, ये तो ज़िंदगी है, इंसान है, कुछ भी हो सकता है ना। तो मतलब खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, तो उसका फिर इल्ज़ाम किन के ऊपर आएगा? पाकिस्तानी के ऊपर आएगा ना। तो इस वजह से वो अपने सेफ साइड रख के नहीं दे रहे। अच्छा, वैसे उसको सिक्योरिटी अगर प्रोवाइड की जाए और पूरा ख्याल रखा जाए तो फिर क्या वीज़ा दे देना चाहिए? हाँ फिर देना चाहिए, बिल्कुल भाई देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो क्यों ऐसे मतलब काम करती है जिसकी वजह से उनके दिल में हमारे लिए और मज़ीद नफरतें पैदा हों। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अगर आपने कमिटमेंट की है तो अपने कमिटमेंट को पूरा उतरो ना। तो दोस्त को अगर आप नहीं दे सकते, किसी भी वजह से नहीं दे सकते, तो आप पहले कमिटमेंट ना भरो। अब आपने भरी हुई है, कमिटमेंट की हुई है, तो अब आप दो। एक बंदे को सिक्योरिटी देना इतना ज़्यादा मुश्किल है?
यार एक बंदे, अच्छा अगर लेट्स सपोज कोई इंडिया से नहीं, कोई चाइना से आता है, टूरिस्ट अमेरिका से आता है ना, तो वो अपने बिहाफ पे आता है ना, उनके लिए अगर कुछ हो जाता है तो उनको इतना मसला नहीं होगा ना। अगर इंडिया की एक बिल्ली को भी कुछ हो जाए ना, तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानियों ने किया, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि यार इससे अच्छा कल कोई इशू बने, बात बने, तो इस वजह से वीज़ा ना ही दे। लेकिन अगर उन्होंने कमिटमेंट की हुई है तो फिर वीज़ा देना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि जो भी कोई इस तरह की ट्रैवल करता है ना किसी भी मुल्क से दूसरे मुल्क के दौरान, तो वो मेक श्योर करता है अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है थ्रू द गवर्नमेंट और थ्रू द जो प्रोसीजर डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो मुसलमान तो है बट इस तरह जो है वो क्रिश्चियंस भी जो हैं वो निकल जाएंगे, फिर सिख भी निकल जाएंगे, फिर हिंदू भी निकल जाएंगे, इस तरह के जो दूसरे मुल्कों में उनकी जो मुक़द्दस मकामात होते हैं, तो ये जो है मेरे ख्याल में ये इनको नहीं करना चाहिए था। पहले अप्रूव लेना चाहिए था सारा कुछ इन रिटर्न, देन उनको आना चाहिए था। अब अगर वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आके कुछ 3000 जैसे आप बता रहे हैं कि इतने किलोमीटर सफ़र करके पैदल, और मकसद उनके हज के लिए उन्होंने जाना है, तो ये कोई मकसद तो उस तरह से नहीं है कि, या कोई मन्नत तो नहीं है कि मैंने जी पैदल ही हज करना है। आप लीगल वे में जाएँ, जिस तरह सारी दुनिया जाती है वैसे आप जाएँ। तो अगर आपने इसी तरह जाना है तो आप मेक श्योर करें पहले अपने इस पूरे सफ़र को, अपनी पूरी जर्नी को, कि ताकि अगर ये सेफ़ है तो देन आप मूव करें ना। तो ये तो एक अहमकाना एक शख्स है कि जो अकेला निकल पड़ा है बगैर किसी से पूछे, और फैंटेसी पे कि जी मुझे इजाज़त मिल जाएगी और मैं ये और वो, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। और पाकिस्तान की अगर गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही है तो इसके पीछे ज़ाहिर गवर्नमेंट की अपनी कुछ प्रोसीजर्स होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से उसको देनी भी नहीं चाहिए। आपके हिसाब से नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। क्या वजह, इसकी वजह क्या, क्यों नहीं देनी चाहिए? यार अब मैं मिसाल के तौर पे, अब अगर मैं ईरान में चला जाऊं और जाके कहूं जी मेरी तो बड़ी मुवद्दत है मुक़द्दस मकामात के साथ, शाम में चला जाऊं तो जी मुझे अंदर जाने दो, तो भाई मेरे प्रोसीजर, मेरा डॉक्यूमेंटेशन ही पूरी नहीं है, मैं आगे कैसे जस्टिफाई हो रहा हूँ कि मैं कोई मतलब कलदम तंजीम का बंदा तो नहीं हूँ, या मैं कोई मेरे कोई मकासद जो मैं बता रहा हूँ क्या मेरे वही हैं, तो देन ही वो मुझे इंटर करेंगे ना। अगर इस कोई क्रिश्चियन आ जाए और वो कहे कि मैंने जी मैंने यूरोप जाना है, वहाँ पे हमारे ईसा मसीह के बड़े मुक़द्दस मकामात हैं, तो वो यूरोप वाले तो नहीं उसको जाने देंगे। इसी तरह कोई क्रिश्चियन कहे कि मेरे जी हड़प्पा में या कहीं और कोई ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं तो हमने वहाँ जाना है जी, हमारा तो अकीदत नहीं पूरी होती अगर हम ना जाएं, तो भाई अकीदत पूरी करें, लेकिन प्रोसीजर्स भी होते हैं उनको भी आपने फॉलो करना होता है। तो ये कोई इस तरह नहीं है कि एक मुसलमान होने के नाते, तो मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक % उस पर जाता है कि यार उसको जाने देना चाहिए था, लेकिन कोई एक मुल्क क्रॉस तो करना नहीं है उसने। आगे अफ़गानिस्तान है, आगे बहरुल अरब है, वो आप क्रॉस करेंगे देन आप सऊदी अरब पहुँचेंगे ना। तो इससे बेहतर था कि आप बाई शिप चले जाते, खजर ही ना होता है कोई। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मैसेज यही है कि यार मतलब इस तरह की चीज़ों को बजाय कि हौसला अफजाई करने के अंधाधुंध पहले वेरीफाई कर लिया करें चीज़ों को। अगर वो वैलिड बंदा है, उसने पहले एप्लीकेशंस दी हुई हैं और इन्होंने कुछ कहा था कि कि 50% चांसेस थे, तो देन तो उसको करना चाहिए था। अगर बिल्कुल ही वो आके बॉर्डर पे खड़ा हो जाए और कहे कि मुझे जाने दो और मैंने यहाँ से गुजरना है, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया आप।